सो वेलकम बैक टू भागवत एकेडमी। मेरा नाम तुषार है। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करेंगे। क्या बात करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या हो रहा था लास्ट क्लास में, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर आज का गोल डिसाइड करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक भाई सीरियल नहीं चल रहा है अब तक। तो जनरली क्या है कि कार्बन हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कल मतलब कि लास्ट लेक्चर, और हमने ये भी जानने का कोशिश किया था कि रीजन वाई सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पे भी डिस्कस किया था। हाँ, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी। ठीक, हमने हिस्ट्री पर बात किया था, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझे, उस पर भी बात किया था। फिर हमने क्या बात किया था? हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात किया था। ठीक है, जिसमें हमने बात किया था बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, फिर हमने डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में बात किया था, फिर डिग्री ऑफ अल्कोहल के बारे में बात किया था, फिर सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होता है, फिर हमने बात किया था डिग्री ऑफ फिनॉल का कॉन्सेप्ट आज तो हम बताने वाले हैं। ठीक है, फिर हमने क्या बात करा था कि डिग्री ऑफ हैलोजन क्या होता है, फिर डिग्री ऑफ अमाइन क्या होता है, फिर हमने एनिलीन का स्ट्रक्चर देखा था, फिर उसके बाद में अमाइन का स्ट्रक्चर देखा था। जनरली अभी हम क्या बात कर रहे हैं? आज का क्या गोल है? आज का गोल है हमने क्या देखना है, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन के बारे में जानना है। ठीक है, और क्या देखना है कि कैलकुलेशन ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कि कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। ठीक, फिर आज मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज नोमेनक्लेचर। क्या स्टार्ट होगा? नोमेनक्लेचर। मेनली क्या है कि आपका बेसिक नोमेनक्लेचर के लिए आपका बेसिक कंप्लीट, क्या है आपका बेसिक कंप्लीट। ठीक, तो एक बात हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है डिग्री ऑफ फिनॉल, लिखा है डिग्री ऑफ फिनॉल, यहाँ पे लिखते हैं डिग्री ऑफ फिनॉल। फिनॉल का जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे ना तो ऐसे बनता है स्ट्रक्चर फिनॉल का। ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? फिनॉल का। अल्कोहल में कैसा होता है? अल्कोहल का आपका ऐसा होता है, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका फिनॉल है। अब देखिए, क्या डिग्री ऑफ अल्कोहल होता है? हाँ होता है। डिग्री ऑफ अल्कोहल होता है? हाँ होता है। डिग्री ऑफ जैसे डिग्री ऑफ अल्कोहल पे हमने बात किया था कि एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन ये कहता है कि जैसे कि जहाँ पर हमको डिग्री देखना है, जिस कार्बन पे हमें डिग्री देखना है, वो कार्बन डायरेक्टली किस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो देख लो, आपको डिग्री ऑफ कार्बन पता चल जाए। एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ये डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, देन इससे जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन का डिग्री बताना, तो ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से, तो इसका डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन होगा। वही 3 डिग्री से जो 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो 3 डिग्री होगा। ठीक है, 1 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो 1 डिग्री कार्बन होगा। फिनॉल अल्कोहल के केस में क्या होता है कि अल्कोहल, जिस कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है उस कार्बन का हमें क्या देखना रहता है? हमें डिग्री देखना रहता है। जैसे कि देखो कि हम देखो यहाँ पे देखो कि इस कार्बन ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन पे क्या लगा हुआ है? अल्कोहल लगा हुआ है। तो हमें इस कार्बन का क्या देखना होगा? डिग्री। यानी कि ये कार्बन डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, फिर इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि कितना क्या हो जाएगा आंसर? यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, लेकिन अगर हम फिनोल का केस कर, अगर फिनोल के केस में क्या होता है कि फिनोल के केस में डिग्री का कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया जाता है। डिग्री का कॉन्सेप्ट फिनोल के केस में नहीं होता है। 2 डिग्री फिनोल, 1 डिग्री फिनोल, 3 डिग्री फिनोल, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है। ठीक है, इस वजह से क्या है, हमने यहाँ पे क्यों लिखा? हमने यहाँ पे इसलिए लिखा कि आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखिए स्लाइटली क्या होता है, स्ट्रक्चर में चेंज होता है, स्लाइटली स्ट्रक्चर में चेंज होता है। जैसे कि आप अल्कोहल का स्ट्रक्चर देख रहे हो, आप फिनॉल का स्ट्रक्चर बेंजीन पर अल्कोहल OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर बेंजीन नहीं है भाई, यहाँ पे बेंजीन है, ये बेंजीन पर लगा हुआ है OH ग्रुप, यहाँ पे बेंजीन नहीं। ठीक, तो जनरली स्लाइटली चेंज आपका अल्कोहल और फिनोल में आपका
दिख सकते हैं, आप देख सकते हो कि आपका स्लाइटली चेंज आपका स्ट्रक्चर में आ रहा है, ठीक है। और आ रहा है आपका अमाइन और एनिलीन में स्लाइटली चेंज होता है। तो इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में अगर आप मतलब कि कंपटीशन में बैठने वाले या फिर बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड में आपका स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा कि 2 डिग्री फिनॉल बताइए, तो पर फिनॉल 2 डिग्री का फिनॉल तो कॉन्सेप्ट यूज होता ही नहीं है, 2 डिग्री अल्कोहल का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो हमें ये सब क्या होगा, ये सबको मतलब सेट करके चलना होगा कि हाँ स्लाइटली चेंज क्या होगा अल्कोहल और फिनॉल में। और हम स्ट्रक्चर देखते हैं, एनिलीन का देखते हैं, अमाइन का देखते हैं। जब हम एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बनता है। कैसे बनता है, ये एनिलीन है तो यानी बेंजीन पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और हम जब इसका बनाते हैं अमाइन पर तो रैंडमली आपका ऐसे बनता है। ये स्ट्रक्चर आपका किसका हो गया, एनिलीन का। और ये स्ट्रक्चर किसका होगा, अमाइन का। ये होगा आपका एनिलीन का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, यानी कि स्लाइटली चेंज हो रहा है। बेंजीन और नॉन बेंजीन, यही दो डिफरेंस है। यहाँ पे बेंजीन पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ, यहाँ पे बेंजीन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये फिनोल बन गया। और ये क्या बन गया, एनिलीन बन गया। और ये अमाइन का स्ट्रक्चर है, ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर। हमें लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो हमने बताया। अब सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सुपर प्राइमरी कार्बन उसको कहते हैं, सुपर प्राइमरी कार्बन उसे कहते हैं वो फर्दर मतलब कि किसी और कार्बन से जुड़ा ही नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ये देखो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से एक फंक्शन ग्रुप को हम जोड़ दिए। फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से हम SO3H को जोड़ दिए। SO3, इसको सल्फोनिक एसिड कहते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो कार्बन है ना हमारा, ये जो कार्बन, ये हो गया सुपर प्राइमरी कार्बन। क्या हो गया, सुपर प्राइमरी कार्बन। तो कार्बन, ये कार्बन है ना, ये कार्बन किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, ये सिंगल में खुश है भाई, सिंगल। और बगल में फंक्शनल ग्रुप, पीछे अब में S लगा हुआ है। ये सुपर प्राइमरी कार्बन से पूछे क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होता है, तो आप बोलना है कि वैसा कार्बन जो किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि किसी ये 1 डिग्री भी कार्बन नहीं है भाई, 2 डिग्री भी थ्योरेटिकल बात है। तो जनरली क्या है कि ये कार्बन किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई वी से क्या सुपर प्राइमरी कार्बन कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है आपका सल्फोनिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जनरली ये फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाया जाएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। जनरली ये सब है आपका जो हमें इंपॉर्टेंट लगा था वो हमने किया, ठीक है। आज थोड़ा प्राइमरी के बारे में हम बताए हुए हैं, टर्सरी के बारे में, सेकेंडरी के बारे में बात हुआ था। थोड़ा इंट्रो लेते हैं, देन कैलकुलेशन पे चलते हैं, देन IUPAC पे चलते हैं, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन इस लेक्चर का ज़्यादा नहीं होने वाला है, 30 मिनट के अराउंड में इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जनरली टुडे स्कूल क्या है, तो प्राइमरी सेकेंडरी का कुछ क्वेश्चन देंगे, कैलकुलेशन बाई वन सिग्मा वन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर IUPAC। मेनली मेरा टॉपिक क्या है, मेनली मेरा टॉपिक है IUPAC। IUPAC भाई ऐसा टॉपिक है ना भाई, आज मजा आ जाएगा यार। IUPAC तुम अगर पढ़ लिया ना भाई, तुम्हारा कहना कि 45 to 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हाथ में है। अगर देखा जाए ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मोक्ष प्राप्ति आपको IUPAC करवाएगा और कोई नहीं करवाएगा, मोक्ष का प्राप्ति, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन यहाँ से अगर देखा जाए ना तो भाई, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर तुम ये IUPAC में कम से कम नहीं हो तो नहीं 100 क्वेश्चन करेंगे, 100-110 के राउंड में क्वेश्चन करने वाले, भयानक क्वेश्चन करेंगे आप, क्वेश्चन कहाँ लगा देंगे। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, तो 2 1 3, मतलब कि 1 2 3 तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डबल ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे भी डबल ऑन कर देते हैं। जनरली क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड H, फिर डबल बॉन्ड, अच्छा ये कार्बन तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड फिर 4 बॉन्ड,
ओके 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 ओके, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर 3 होगा, क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 अब 2 2 1 3 1 4, ठीक है, CH3। तो जल्दी अब फर्दर हम इसको क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इजीली समझा पाएंगे। चलिए, हमको बताना है, क्वेश्चन है आपको कि हमको प्राइमरी कार्बन बताना है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन बताना है। देखो, प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री को कहते हैं, 2 डिग्री को कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन 3 डिग्री को कहते हैं, टर्सरी कार्बन, ठीक। ये कार्बन फर्दर किससे ज्वाइंट है, ये कार्बन से, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, यानी कि प्राइमरी हो गया, ठीक है, प्राइमरी कार्बन हो गया, ठीक है। ये कार्बन की बात करते हैं, ये डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ, यानी कि 2 डिग्री कार्बन, इट मीन्स सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। ये कार्बन की बात करते हैं तो ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका 2 डिग्री कार्बन, यानी कि सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ठीक है। चलिए बताइए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जनरली इसका बात करते हैं तो ये फर्दर 2 यानी कि 2 डिग्री कार्बन, यानी कि सेकेंडरी कार्बन, यहाँ पर भी आपका 2 डिग्री कार्बन यानी कि सेकेंडरी कार्बन, यहाँ पर देखते हैं तो ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, और इससे भी, यानी कि 3 डिग्री कार्बन, यानी कि टर्सरी कार्बन, ठीक है। इसका बात करते हैं 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी कार्बन, यहाँ पर 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। तो जनरली और यहाँ बात करते हैं तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे, यानी कि 3 डिग्री कार्बन, यानी कि टर्सरी कार्बन, ठीक है। जनरली हमने इस पर लास्ट क्लास में चर्चा किया था, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट लेक्चर पे, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक पर क्या करना है। और अगर बात करें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, तो हम भी इस पर ही बात किए हैं। अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर पे, क्योंकि क्या होता है कि समझा, पिछले लेक्चर में आप देखोगे ना, अच्छा है समझाया, आप अच्छा है समझाया गया, बहुत अच्छा है समझाया गया है, ठीक है। तो अभी मेनली क्या था ना, मेनली ऐसे अगर करते हैं ना तो लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा, टॉपिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम आते हैं नोमेनक्लेचर पे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में चल रहा है कि नहीं। चलिए, हम आते हैं नोमेनक्लेचर, क्या किस पर आते हैं, नोमेनक्लेचर, यानी कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, फुल फॉर्म, ठीक है। तो जनरली आईयूपीएसी का फुल फॉर्म ये होता है, जनरली क्या कि हम कैसे हम मतलब कि अप्रोच करने वाले हैं आईयूपीएसी को, हम आईयूपीएसी को कैसे ले जाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ले जाएंगे, क्या है, बहुत भाई तुमको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा, ठीक है। मानते हैं लेक्चर लग सकता है आपको, जनरली देखा जाए तो 4-5 लेक्चर लग सकता है, कोई बात नहीं, हम कम टाइम ड्यूरेशन रखेंगे और अच्छा से समझेंगे, ठीक है। आईयूपीएसी को हम कैसे समझेंगे, हम आईयूपीएसी को स्टेज बाय स्टेज समझेंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेज में क्या करता है, सेकेंड स्टेज में क्या करता है, थर्ड स्टेज में क्या करता है। आईयूपीएसी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। हम ऐसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एडवांस का भी क्वेश्चन यहाँ पर लाया जाएगा, इजिली आपसे बनेगा, ठीक है। आईयूपीएसी आपको सीयूईटी से काफ़ी ऊपर, नीट लेवल के काफ़ी ऊपर, समथिंग अराउंड एडवांस लेवल से थोड़ा नीचे रखा जाएगा, ठीक है। कि आप इससे क्या होगा कि मेंस का भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो जेई मेंस का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन में देखते हैं, आगे देखते हैं। जनरली कि यहाँ पे जनरली पढ़ाया सभी जाएगा, एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, एडवांस का भी टॉपिक इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक। क्वेश्चन सबका होगा, इजिली बता दें। चलिए, आईयूपीएसी में क्या कहता है कि इसका मेन रूल क्या है, क्या है मेन रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमको लिखना है प्रीफिक्स, क्या, प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स,
सफिक्स 1 फिर सफिक्स 2। ठीक, समझते हैं। आप ये लिख लो, अभी हम इस पर बात करते हैं। इजीली समझते हैं, इजी भाई, इजी, कोई बात नहीं। मानते हैं टॉपिक बड़ा है, कोई बात नहीं। तुम पढ़ किससे रहे भाई, ये समझो। आइए अच्छा से लिखते हैं। अगर आप आईयूपीएससी पढ़ना, नॉमेनक्लेचर पढ़ना चाहते हो तो ये आपका मानो कि भाई मेन रूल है। ठीक है, ये लिख लियो। आईयूपीएससी जस्ट स्टार्ट हुआ। आईयूपीएससी कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आईयूपीएससी यहाँ से जनरली क्या है कि यहीं से इसका मंजिल स्टार्ट होता है। तो मेन रूल यही कहता है, इसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, और कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक। कुछ नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ेंगे। आईयूपीएससी में ये देखो, हाँ देख, ये मेन रूल है। ठीक, मेन रूल में कुछ याद कर ले भाई। क्या? प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। ठीक, आते हैं, बात करते हैं। प्रीफिक्स 2 क्या होता है? हम जस्ट इंट्रो ले रहे हैं इसका। क्या ले रहे हैं? इंट्रो। डिस्कसिंग अभी नहीं करेंगे बस भाई। प्रीफिक्स 2 क्या कहता है? ये सब्स्टिट्यूएंट एंड और ब्रांच, इसको अच्छा से लिख देते हैं। प्रीफिक्स 2 भाई देख, आईयूपीएससी यहीं से स्टार्ट होता है। पहले बता रहे हैं, जीरो ये है आईयूपीएससी का। ये मत सोचना कि इससे भी पहले क्या है आईयूपीएससी का। बहुत बंदा क्या होता है कि कहता है कि भाई हमको इससे भी पीछे जाकर पढ़ना है। इससे पीछे क्या पढ़ोगे? आईयूपीएससी का फुल फॉर्म पढ़ोगे, आना तो तुमको यही पड़ेगा ना। हाँ, तो प्रीफिक्स 2 क्या करता है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट एंड ब्रांच। क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट एंड ब्रांच? देख भाई, नाम 2 है, काम 1 के है। ब्रांच को ही सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं और सब्स्टिट्यूएंट को ही ब्रांच कहते हैं। इजी ब्रांच है तो हम इजी ब्रांच ही लेके चलेंगे। ठीक है, हमको इजी क्या है? ब्रांच लेके चलना। हमको नहीं पता है, हमको बोलने भी नहीं आता सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, हमको ब्रांच, हम बस इतना ब्रांच जानते हैं। ठीक है, ब्रांच क्या होता है डिस्कस करेंगे। ठीक, सफिक्स, प्रीफिक्स 2 क्या होता है? ये जनरली साइक्लो कंपाउंड के लिए यूज होता है, जो अभी हमको नहीं पढ़ना है। साइक्लो कंपाउंड के लिए यूज होता है। ठीक है, किसमें कौन सा प्रीफिक्स या फिर सफिक्स किस चीज के लिए यूज हो रहा है, किस कारण के लिए यूज हो रहा है, ये लिख लो भाई। ये लिखना है आपको। वर्ड रूट हम लिखवाते हैं। वर्ड रूट आपको अप टू 12 कार्बन तक लिखना है, हम लिखवाएंगे वर्ड रूट क्या होता है। सफिक्स 1 क्या होता है? अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसके लिए ये सफिक्स 1 कहता है कि हम सफिक्स 1 मान लो कि हाँ सफिक्स 1 कहा है कि हम इसका नाम देंगे। ठीक है, तो हम इसका नाम देंगे। सफिक्स या फिर सफिक्स 2 क्या कहता है? सफिक्स 2 यूज होता है इन फंक्शनल ग्रुप। क्या? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इतना चीज लिखा, इतना चीज हो गया ना तेरा कंप्लीट कि हाँ प्रीफिक्स 2 सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ब्रांच के लिए ये यूज होता है प्रीफिक्स 2, यानी कि साइक्लो कंपाउंड जो अभी हमको नहीं पढ़ना है, जब पढ़ाया जाएगा तब इसका यूज करेंगे। ठीक है, वर्ड रूट अभी नहीं पढ़े हैं। जनरली अप टू 12 कार्बन तक हमको वर्ड रूट याद करना पड़ेगा। सफिक्स 1 कहता है कि अगर हम जनरली आइडेंटिफाई करेंगे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये जनरली सफिक्स 1 इसका नाम देगा। ठीक है, सफिक्स 2 क्या कहता है कि हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देंगे। ठीक है, ये आपका प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2, वर्ड रूट, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 यहाँ पे इसका जनरली हो गया। ठीक है, इतना चीज हो गया। ठीक है, इतना कंप्लीट है ना। हम आए इस पर, हम इस पर आए ना भाई। ठीक, इस ब्रांच में हमें
कहाँ क्या क्या पढ़ना है हम उस पर बात करते हैं। इस ब्रांच में क्या हो सकता है भाई, ब्रांच क्या हो सकता है, इस ब्रांच में कुछ नाम लिखेंगे जो आपको कॉपी में लिखना है। फिर इसका बात अभी नहीं करेंगे, ये सबसे लास्ट में इसका बात किया जाता है। वर्ड रूट इसका बात करेंगे और सफिक्स वन इसका बात करेंगे, फंक्शन ग्रुप का भी बात नहीं करेंगे। अब भी हमको 0 लेवल का यूपीएससी सीखना है, ठीक है। तो ब्रांच में क्या क्या आ सकता है, तो ब्रांच में आपका सही है मेरा भी सही, इसमें आर ग्रुप आ सकता है। आर को सर क्या कहते हैं, आर को अल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब इसमें क्या आएगा, अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप में आपका हो सकता है CH3, इसमें हो सकता है CH2 CH3, ठीक है। इसमें हो सकता है CH2 और CH3, ठीक। ये जो साइन है ना, ये वाला, ये चीज ये बताता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि इसके इधर ब्रांच होगा, इसके इधर ब्रांच नहीं होगा, मेन चेन होगा। क्या होगा, मेन चेन होगा। क्या होगा, मेन चेन होगा। जनरली ये किसको शो करता है, मेन चेन को, ठीक है। समझते हैं, देखो ब्रांच क्या होता है, ब्रांच को समझते हैं। जनरली कि एक पेड़ है मेरे पास, एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है। अच्छा, अशोक का पेड़ देखा है तुम लोग, अशोक का पेड़ एकदम स्ट्रेट होता है ना। उसके जो मतलब कि डांट जो होता है ना, डांट मतलब कि डाली वगैरह होता है ना, डाली वगैरह, तो डाली क्या होगा, उसका ब्रांच होगा। और इसका जो स्ट्रेट जो पेड़ होता है ना, वो उसका मेन चेन हुआ। क्या हुआ, मेन चेन। तो हमको सेम ऐसा ही देखना है कि ये कार्बन का मेन चेन होगा। ये जैसे कि देखो, ये कार्बन का मेन चेन है, और इस मेन चेन में CH3 ग्रुप जुड़ा होगा, फिर CH2 CH3 ग्रुप होगा। तो जनरली ये वाला चीज है ना, ये मेन चेन है, और ये क्या है, ब्रांच। ऐसे जुड़ा रहेगा, हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जो मार्कर तुम जो देख रहे हो, मार्कर मेन चेन है। क्या है, मेन चेन। और ये जो मेरा अंगुली है ना, ये इसका ब्रांच है। क्या है, ब्रांच। तो हम ये जो प्रीफिक्स 2 होता है ना, प्रीफिक्स 2 ब्रांच के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, ब्रांच के लिए। सफिक्स 1 किसके लिए यूज करते हैं, सफिक्स 1 साइक्लो कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वर्ड रूट, तो एक वर्ड रूट होता है, अगर मेन चेन में 2 कार्बन है उसके लिए क्या यूज करेंगे, 3 कार्बन है उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, 4 कार्बन है उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, 10 कार्बन है उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे। जनरली यही बताता है, वर्ड रूट मतलब यही होता है। हम वर्ड रूट तुमको याद करना पड़ेगा। सफिक्स 1 ये आइडेंटिफाई करता है कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन में डबल बॉन्ड है, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड है उसका नाम क्या होगा, कार्बन में डबल बॉन्ड है उसका नाम क्या होगा, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है उसका क्या नाम होगा। फिर आता है सफिक्स 2, क्या होता है, सफिक्स 2 आता है जो फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफाई करता है। हमको जनरली क्या क्या पढ़ना है, तुमको क्या क्या याद करना है। अभी प्रीफिक्स 2 याद कर लो, ये याद कर लो, नहीं सॉरी, ये याद करो, इसको याद नहीं करो, इसको याद मत करो, इसको ये अभी पढ़ाई भी नहीं करेंगे, तुम याद करेगा। वर्ड रूट याद करना होगा, सफिक्स 1 आपको याद करना होगा, और प्रीफिक्स 2 अभी याद नहीं करना होगा, ठीक है। तो जनरली क्या है कि अभी हम बेसिक ऑर्गेनिक और बेसिक IUPAC नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेसिक IUPAC का नाम हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये प्रीफिक्स 2 ब्रांच के लिए यूज होता है। ब्रांच में क्या क्या आ सकता है, CH3 आ सकता है, CH2 CH3 आ जाता है, CH2 CH3 आ जाता है। इसका क्या नाम होगा, 2 मिनट, चल इसका क्या नाम होगा, समझते हैं। और ये जो देख रहे हो ना, ये वैलेंसी खाली है, ये जो बॉन्ड है खाली नहीं है मेरे भाई, ये बॉन्ड खाली नहीं है। ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, मेन चेन। यहाँ पर क्या है, मेन चेन है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं मेन चेन। इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। क्या नाम होता है, मिथाइल। इसका क्या नाम होता है, देखो एक कार्बन के लिए मिथाइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मिथाइल। 2 कार्बन है, 2 के लिए हम क्या, इथाइल। क्या, इथाइल। 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रोपाइल। क्या, प्रोपाइल। मतलब कि एक कार्बन होगा तो मिथाइल का यूज करेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथाइल का यूज करेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइल का यूज करेंगे। जनरली ये होता है, ठीक है।
तो अल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं समझिए, अल्काइल ग्रुप CH3 को कहते हैं, CH2 यानी कि क्या, कार्बन का चेन है, कार्बन हाइड्रोजन का चेन है, कार्बन हाइड्रोजन का चेन होते जाता है, उसी को अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, सब अल्काइल ग्रुप है। क्या, अल्काइल ग्रुप। अब इतना कंप्लीट हो गया, एक कार्बन के लिए मिथाइल, 2 के लिए इथाइल, 3 के लिए प्रोपाइल। अब बताते हैं सबक। ये हो गया पहला पार्ट, यानी कि पहला अल्काइल ग्रुप हो गया। अल्काइल ग्रुप में तुमको ये याद करना है, इसके अलावा एक रत्ती भी याद नहीं करना है। हम याद करवाएंगे ना, जनरली ये याद कर लिया ना तुमको, जब वर्ड रूट पढ़ा देंगे ना तुम अपने से बना देगा। जनरली एक कार्बन के लिए इथाइल, 2 के लिए एक कार्बन के लिए मिथाइल, 2 के लिए इथाइल, 3 के लिए प्रोपाइल। ठीक, इतना काम कर लिया। अब देखो, अब कुछ नहीं करेंगे, अल्काइल ग्रुप के जस्ट आगे हम O लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दूसरा अल्काइल ग्रुप के जस्ट आगे O लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या नाम होगा, देखो यहाँ पर CH3 है तो कुछ नहीं करो, OCH3 लगा दो। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, यानी कि इससे जस्ट आगे O लगा दो। इसका नाम चेंज हो जाता है, मिथॉक्सी हो जाता है। क्या होता है, मिथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। ठीक है, अब देखो OCH2, फिर उसके बाद में CH3, 2 कार्बन है, एक कार्बन के लिए मीथ लगा दिए, मीथ में ऑक्सी लगा दिए, मिथॉक्सी हो गया, क्योंकि ये O ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी O चुपचाप लगा दो, इधर से सेम यहाँ पर एज इट इज लिख दो। ठीक है, इसका नाम होता है इथॉक्सी। क्या, इथॉक्सी। क्या होता है, इथॉक्सी। ठीक है, अब देखो, अब 2 कार्बन के लिए इथ यूज होता है, यानी कि इथॉक्सी हो गया। अब 3 कार्बन OCH2CH2CH3, इसमें क्या यूज करोगे, इसमें प्रोपॉक्सी। क्या, प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, यानी कि ऑक्सी क्या होता है, ऑक्सी O ग्रुप को कहते हैं। क्या कहते हैं, O ग्रुप में। और O ग्रुप किसके आगे लगा हुआ है, मतलब कि अल्काइल ग्रुप के जस्ट आगे O ग्रुप लगा हुआ है। तो अल्काइल ग्रुप में अगर हम एक कार्बन का बात करते हैं तो एक कार्बन के लिए हम वर्ड रूट मीथ यूज करते हैं, तो मिथॉक्सी हो जाएगा। 2 के लिए इथ यूज करते हैं, इथॉक्सी हो जाएगा। 3 के लिए प्रोप यूज करते हैं, तो प्रोपॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, तो एक अल्काइल ग्रुप में इसका नाम याद कर लोगे। अगर इसका नाम याद हो जाएगा तो इसका तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसका बात कर लिए, 2 का बात कर लिए। अब आते हैं तीसरा, बात करते हैं। तीसरा में आपका आता है एक्स ग्रुप। क्या होता है, एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप को हेलो कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो। इसमें आ जाएगा फ्लोरीन, आ जाएगा क्लोरीन, आ जाएगा ब्रोमीन, आ जाएगा आयोडीन, आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो नाम। ठीक है, अगर फ्लोरो का ब्रांच आता है तो उसमें हम फ्लोरो यूज करते हैं, क्लोरो यूज करते हैं, ब्रोमो यूज करते हैं, आइडो यूज करते हैं। यही 3 गो हाइड्रोजन ग्रुप हमको पढ़ना रहता है। ठीक है, तो ये हेलो का भी काम खत्म हो गया। ठीक है, तीसरा में आते हैं। तीसरा में आपका क्या आता है, NO2 ग्रुप आता है। इसको, इसका क्या नाम होगा सर, इसका नाम नाइट्रो होगा। क्या होगा, नाइट्रो। ठीक है, अब इसी का चचेरा भाई आता है NO, इसमें 2 नहीं लगा हुआ, इसका क्या नाम होगा, नाइट्रोसो। कुछ नहीं करो, नाइट्रो लिखो, उसमें एसो लगा दो। ठीक है, ये हो गया। ये जनरली ये 3 पार्ट हो गया। 4 पार्ट में आते हैं। एक आता है फिनाइल, यानी कि PH। फिनाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने बात किया था, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो फिनाइल का क्या होता है, फिनाइल लगता है, ये फिनाइल हो गया। ठीक है, PH होता है। ठीक है, अब क्या लगना है, अब जनरली 1 पार्ट कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट कंप्लीट हो गया, 3 पार्ट, यानी कि तीसरा, ये चौथा पार्ट हो गया, ये 5वां हो गया। ठीक है, इतना पार्ट याद, ये इतना चीज तुमको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप भी आता है, तो फंक्शनल ग्रुप जब आएगा तब हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो जनरली आपको बेसिक UPSC का नाम लिखना चाहते हो तो जनरली ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी तो हम इसका कोई बात नहीं किए हैं, इसका भी कोई बात नहीं, इसका भी कोई बात नहीं, इसका भी कोई बात नहीं। हम इसका बात किए हैं तो प्रीफिक्स 2 में इतना चीज़ आपको याद करना है, या फिर जो करो याद करना ही होगा, इतना चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, फिनाइल।
ठीक है, इतना आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब हाँ इतना चीज़ हो गया ना। ठीक है, जनरली क्या है कि आज हम इतना ही रखते हैं। क्या आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि क्या है कि मेरा मोबाइल में स्टोरेज का प्रॉब्लम चल रहा है। मेरा मोबाइल एक्चुअली में 64 GB का है। ठीक है, मतलब 464 है। ठीक है, तो 464 में क्या होता है कि एक लेक्चर लेने में समथिंग 21 GB 22 GB 23 GB चले जाता है। ठीक है, 4K पे वीडियो बनता है, तो इस वजह से क्या होता है कि 21 GB 22 GB तक चले जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा शॉर्टेज हो जाता है लेक्चर का। ठीक है, उसको फिर अपलोड करना पड़ता है यूट्यूब पर, फिर उसको मतलब कि डिलीट करना पड़ता है। डिलीट करने के बाद उसका क्या होगा, मतलब कि स्टोरेज कम हो जाता है, फिर हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको अगर हम यहाँ तक आज पहला लेक्चर हुआ है IUPAC का, तो हम पहला ये चीज़ बताएं, पर अगर क्या है समझ में आ जाएगा। सफिक्स टू सिर्फ ब्रांच के लिए यूज होता है और किसी चीज़ के लिए यूज नहीं होता है। तो सफिक्स टू में हमको ये सब ब्रांच है। क्या है, ये सब ब्रांच है। अब ब्रांच के जस्ट आगे मेन चेन जुड़ा रहता है, मेन चेन जुड़ा रहता है। अगर आपको याद ना हो ना, तो आप अशोक का पेड़ याद कर लीजिए। तो अशोक का पेड़ होता है वो मोटा वाला, तो मोटा वाला को आप क्या मान लो, कार्बन का एक चेन मान लो, और उसका जो अथी होता है ना, डाली वगैरह जो होता है ना, उसको आप ये सबको मानते हुए आप याद कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा। जनरली इतना ही हमको पढ़ना है, इतना ही। ठीक है, इससे अलावा एक रत्ती भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर पढ़ना है ऐसे तो फंक्शनल ग्रुप में क्या नाम है, ब्रांच में तो फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा, आएगा। हमको बेसिक से ले जाना है। कहाँ से ले जाना है, हमको बेसिक से ले जाना है। हमको बेसिक पूरा निचोड़ देंगे ना, तब हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में भयानक क्वेश्चन सब करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या कंप्लीट किया, आज हमने क्या किया कि प्रीफिक्स 2 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कल का रैपिड रिवीजन में इसे इंक्लूड किया जाएगा। कल का 1 आवर का लेक्चर चलेगा। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे ठीक है विराम करते हैं। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। और